वो मकान देख रहे हो कंस्ट्रक्शन वाला, पूरा लकड़ी से बन रहा है भाई। 1 2 3 4 5 मंजिला खड़ी कर दी भाई। कितना ऊपर, खतर। मेरा बहुत मन था यार ऊपर चढ़ने का इन सीढ़ियों से, वहाँ पर जाने का रिस्क लेके, लेकिन यार यहाँ है और मे भी बोला जाता है कि 19वीं सदी से ये फोर्ट बने हुए हैं एक्चुअली। और मेरी एक बात के लिए किस्मत ख़राब है यार। कौन सी बात बताऊँ? कहानी तो इसकी ऐसी है कि जब आकाश में एक ब्रह्मदेव अपने विमान पे विचरण कर रहे थे तो वहाँ ये देखो सनसेट। ओहो, श्रृंगा ऋषि, बचपन से इनके सिर पे एक सींग होने से इनके पिताजी ने इनका नाम श्रृंगा ऋषि रखा था। और मैं जा रहा हूँ यहाँ से, एक फोर्ट है कुछ 6 किलोमीटर अराउंड है, तो वहाँ पर चलते हैं, फोर्ट के बारे में देखते हैं क्या है स्पेशल और आप लोगों को बताते हैं यार। भाई फोर्ट जाते जाते ना एक थोड़ा सा अजीब, मेरे लिए अजीब, लेकिन कुछ हो सकता है इसके पीछे भी कोई ना कोई हिस्ट्री हो, तो अगर किसी को मालूम है तो ज़रूर बताना। एक मंदिर दिखा हुआ है यार, जहाँ पर मैं अगर बात करूँ ना तो हर एक वो चीज़, ताला है, गियर बॉक्स है, किसी ने ग्लास है, किसी ने दिया सलाई है, घंटी है, मतलब क्या यार, मतलब ये सारी चीज़ें टांग के रखी हुई है, इंक्लूडिंग ऐसे वो पार्ट्स और हथियार और कुछ कुछ भी है जो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर किसी को मालूम हो तो ज़रूर बताना कि एक्चुअल में क्या है यार ये करके। ज़्यादा हो जाए किया पूछे बिना ठीक तो नहीं। जान दो बंदो दाब के जान दो, तो जान दो। बहुत बढ़िया ठीक है। मैं निकला था फोर्ट के लिए, लेकिन एक्चुअली फोर्ट जाने से पहले ही मेरे पे एक ऐसी लिफ्ट मिली जो श्रृंगा ऋषि टेम्पल जा रहे थे। सो मैंने सोचा चलो यार वो भी घूम ही लेते हैं, बेटर है और थोड़ा सा हिस्टोरिकल भी है। तो वहाँ पर जाने के लिए निकले तो सही, लेकिन ऐसी खड़ी चढ़ाई, मैं 80 डिग्रीज पे गाड़ी चढ़ा दी, वो भी स्विफ्ट डिजायर HR हरियाणा वालों ने। मज़ा आ गया। एक रास्ता मिला तो है, लेकिन एग्जैक्ट मेरे को समझ भी नहीं आ रहा कि ये जाता हो नहीं जाता होगा, क्योंकि अगर फेमस मंदिर है तो यार ऐसा रास्ता तो नहीं हो सकता। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा है, ऐसा लग रहा है जैसे खेतों में जा रहे हैं रास्ता। फिर भी आई विल ट्राई कि क्या होता है, चलो देखते हैं भाई। सो भाई फाइनली थोड़े दूर चलने के बाद पता चला कि चैनी कोठी जहाँ पर मैं जा रहा हूँ वो मतलब फोर्ट जो है ना पूरी तरीके से ओपन नहीं है, इसलिए जो मेरे साथ वाले थे वो बोले जब पूरा है नहीं तो क्या मतलब जाने का। सो वो लोग लौट गए, उनको दूर भी जाना था, एक्चुअली डिस्टेंस काफ़ी था, तो मैं अकेला ही निकल पड़ा हूँ भाई। और कहाँ पहुँचना है वहाँ। सो आज ये ख़तरनाक वाली ट्रैकिंग, और सबसे बड़ी बात ना जब रिटर्न जाऊँगा ना तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि रिटर्न जाने के लिए कोई भी साधन नहीं मिलने का चांस लग रहा है। सो चलो देखते हैं क्या होता है। हालत कैसी होगी देख लो, और ये पूरे एप्पल के बगीचे, कहीं ऐसा ना हो मेरा रूट क्रॉस हो गया, पता ही नहीं चल रहा किधर जाना है। देखते हैं चल के। फाइनली भाई हालत ख़राब हो गई पूरी। कितने नीचे से आ रहा हूँ मुझे भी नहीं मालूम। और भैया मिले, और साथ में जय माँ दुर्गा चहनी माता मंदिर का भी इधर ही है, और अभी भी किला जो बोलते हैं वो उधर है यार। सो धन्यवाद दादा आपका। थोड़ा आगे जाते ना, हाँ यही सामने आ जाए, चलो आपको दिख जाएगा। ओके। वो मकान देख रहे हो कंस्ट्रक्शन वाला, पूरा लकड़ी से बन रहा है भाई। रास्ता बना रहा हो, थैंक यू यार। क्या कंपनी का नाम क्या आपकी जो रास्ता बनाना है? ऐसे ही बना रहा है? अरे वाह, धन्यवाद आप लोगों का। और फाइनली ये है भाई फोर्ट, ऐसा कुछ जो पास जाके दिखाता हूँ मैं आपको।
भाई घर कैसे बने, पूरे लकड़ी लकड़ी से, और ये भी पूरा लकड़ी का बना हुआ है, और फ्लोर कैसा किया होगा पता नहीं है। ओ भाई 1 2 3 4 5 मंजिला खड़ी कर दी भाई, इतना ऊपर, खतरनाक यार। और फाइनली अब जाके डेस्टिनेशन पर पहुँचूँ भाई। सो फाइनली फोर्ट एक्चुअली मैं पहुँच चुका था, लेकिन पर्टिकुलरली यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला है जिसको यहाँ की पूरी एग्जैक्ट हिस्ट्री मालूम है। सो नीचे एक टेंपल है, श्रृंगा ऋषि टेंपल, और वहाँ पर जो पुजारी जी हैं मे बी उनको बहुत अच्छे से मालूम है यहाँ के बारे में। लेकिन यार इनक्रेडिबल कि यार आप खुद समझो, इतना हाइटेड जगह और कोई अगर बनाया है तो अल्टीमेटली वो इसकी हिस्ट्री होगी। सो मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन एग्जैक्ट में मेरा बहुत मन था यार ऊपर चढ़ने का, इन सीढ़ियों से वहाँ पर जाने का रिस्क लेके, लेकिन यार यहाँ अलाउ नहीं है, सो इसके कारण मैं जाऊँगा नहीं। और दूसरी और एक कोठी यहाँ पर बनी हुई है, एक ये कोठी बनी हुई है, देन इस टाइप के ये सारे मकान बने हुए हैं जो बहुत ही अल्टीमेट तरीके से। और देन यहाँ पर एक कृष्ण जी का मंदिर भी है, देन उसके पीछे में एक और कोठी है जो बहुत उसी टाइम के राजा महाराजाओं के टाइम का है, और मे भी बोला जाता है कि 19वीं सदी से ये फोर्ट बने हुए हैं एक्चुअली। और इनकी मजबूती देख के लगी रहा है यार, फुल्ली पत्थर है, मतलब इसके बीच में ना कोई सीमेंट है ना कुछ भी नहीं डाला हुआ है, मतलब पत्थरों के ऊपर पत्थर जोड़ते हुए, और ऊपर पूरा लकड़ी का बना हुआ है यार। सो चलो नीचे चलते हैं टेंपल में और वहाँ के बारे में पता करते हैं एग्जैक्ट है क्या यहाँ का इतिहास। यहाँ पर एक कृष्ण मंदिर भी है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो यहाँ से चलते हैं यार कृष्ण मंदिर के लिए। ओह भाई पुरानी कोठी एकदम बना के रखा हुआ है। अच्छा ओके, और अंदर से ये कोठी कुछ इस टाइप से है। ये सर, ये कृष्ण भगवान हाँ इसका अच्छा, ये होते हैं देखो, इसकी सब्जी बनती है। वो बहुत ही ये होता है ना, अब इसकी कोई क्या नाम क्या होता है आपने इसका? हम तो अपनी लोकल भाषा में बोलते हैं इसको लिंगड़। लिंगड़। लिंगड़ अपनी लोकल ओके। भाषा में। इतने पुराने टाइप के ढोल। ओके, ये तो कुछ एल्यूमिनियम टाइप। ओहो क्या आवाज़ है यार। चलो एक बार मंदिर है, इसके दर्शन करते हैं। ये थे यहाँ की कुल देवता, और इनके दर्शन करने के बाद फाइनली अपन निकल चलते हैं आगे के लिए। और सीढ़ी देखो भाई, 90 तो नहीं 85 ज़रूर है। चहेली कोठी घूमने के बाद और फाइनली चलते हैं यार नीचे के लिए। मेरी एक बात के लिए किस्मत ख़राब है यार। कौन सी बात बताऊँ कि मैं सेव फल आने के टाइम पे नहीं आया, फूल आने के टाइम पे आया हूँ यार। यहाँ पे क्या है यार, इतने अच्छे पूरा बगीचे के बीच से आ रहा हूँ मैं, और सेब खाने को नहीं मिलने वाले। कोई नहीं, अगर टाइम मिला ना तो वापस आऊँगा हिमाचल। चलो फाइनली पहुँच चुका हूँ श्रृंगा मंदिर, और मंदिर कुछ ऐसा है भाई, और नज़ारा कुछ ऐसा है। चलो चलते हैं और फिर हिस्ट्री जानते हैं यहाँ के बारे में। गेट पर पहुँच चुका हूँ, और सबसे खूबसूरत बात यहाँ की भाई, ये नेचुरल गुलाब की बेला है
जी यहाँ से होके वहाँ तक और पूरे पे गुलाब लगे हुए एकदम खूबसूरत से लग रहा है भाई। मज़ा आ गया यार। सो चलते हैं मंदिर में। यार मंदिर कोई भी हो, खूबसूरती एक ही चीज़ की लगती है कि हर मंदिर के बाहर ना हिमाचल के ऐसा खूबसूरत सा नज़ारा दिखता है यार। अभी सन उधर है नहीं तो मैं आपको, अगर सन इधर रहता ना बैक साइड में, तो मैं आपको दिखाता क्या नज़ारा है। और चलता हूँ फाइनली मंदिर के अंदर। मंदिर कुछ ऐसा है भाई, मंदिर और भी ऊपर है। ओह भाई, हर एक एडवेंचर खतरनाक एडवेंचर। चलो चढ़ते हैं यार। कुछ ऐसा बना हुआ है भाई। तो फाइनली भाई मैं पहुंच चुका हूँ गंगा ऋषि जी के मंदिर में, और यहीं से ऊपर में 500 मीटर ऊपर में जो सिंगल ट्रैक जाता है वहाँ पर कोठी भी है। तो इन दोनों का इतिहास जो मैं जानने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। तो यहाँ पर पुजारी भी है जो इसी मंदिर में रहते हैं यहाँ के, एज अ पुजारी यहाँ मतलब पूजा करते हैं। तो उनसे जानते हैं कि यहाँ का इतिहास है। जी प्रणाम जी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम जितेंद्र शर्मा है। जितेंद्र शर्मा जी जी। और आपका एंदा शर्मा। जी, भाई है। बड़े भाई हैं जी। और आप छोटे भाई। जी चलिए। तो मैं जानना चाह रहा था कि जैसे एक कोठी है, देन अपना श्रृंगार मंदिर है। है, जी दोनों का इतिहास क्या है थोड़ा सा वो हाँ जी। अब जो श्रृंगार ऋषि का इतिहास है इसका तो आपने रामायण में भी अध्ययन किया है होगा और लिखा भी है। और इसमें ऐसा था, जो इस मंदिर की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो इस तरह से है कि प्राचीन काल में यहाँ से त्रेता युग में भगवान श्रृंगार ऋषि को यहाँ से अयोध्या ले गए थे। अयोध्या में श्रृंगार ऋषि जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की उत्पत्ति हुई। तो उस नाते मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भी इनको एक गुरु का पद देते, एक सम्मान देते। कहानी तो इसकी ऐसी है कि जब आकाश में एक पर ब्रह्मदेव अपने विमान पे विचरण कर रहे थे तो वहाँ एक देवकन्या उनको एक ही दृष्टि से निहारने लगती है। तो ब्रह्मदेव को लगता हूँ भाई मैं वयोवृद्ध हूँ, ये मुझे चंचल स्वभाव से निहार रहे देव अप्सरा। तो फिर उन्होंने उस देव अप्सरा को शाप दे दिया कि आप मृत्यु लोक में चली जाइए और हिरणी बन जाइए, वहाँ आपके गर्भ से भगवान विष्णु के अवतार श्रृंगार ऋषि अवतरित होंगे, उसके बाद आप पुनः देवलोक को चले आओगे। ये कौशिकी नदी के किनारे की बात थी। तो जब विभांडक ऋषि जी वहाँ स्नान कर रहे थे तो स्नान करते बार उनके मन में ये भाव आता है कि मेरी कुटिया में भगवान विष्णु आ जाते तो मुझे मेरी तपस्या का फल मिल जाता है। तो उसी के प्रभाव से उनके शरीर से जो स्पर्श होकर जल चले जाता है वो ब्रह्म द्वारा शापित देवकन्या हिरणी रूप में उसको पी लेती है। उसी का प्रभाव से उनके गर्भ फैल जाता है और संतान उत्पत्ति हो जाती है, श्रृंगार ऋषि का जन्म हो जाता है। तो महाभारत के वन पर्व के द्वितीय खंड में भी ऐसा जो वर्णन है कि जब विभांडक ऋषि का देव अप्सराओं को देख के वीर्य सखलित हो जाता है तो ब्रह्म द्वारा शापित देवकन्या उसको पी लेती है, उसी के प्रभाव से उसका गर्भ फैल जाता है। तो जब गर्भ छोड़ने का समय होता है वो उस गर्भ उसी ऋषि की कुटिया के पास छोड़ देते हैं। सिंह माने शिखर, सिंह माने शिखर, सिंह माने शिव, सिंह माने कि हिरण का सिंह। माँ की निशानी बचपन से इनके सर पे थी। तो शायद आपने एक तस्वीर भी देखी होगी। तो यहाँ जो ये श्रृंगार ऋषि जी अप्सराओं के बीच में है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी किसी भी ना तो स्त्री को ना तो अपने पिता के सिवाय अन्य पुरुष को देखा था। ये भगवान विष्णु के अवतार थे। तो जैसे कि अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम भी अगर पढ़ते हैं तो उसमें 3 जगह भगवान श्रृंगार ऋषि का नाम है, नेक सिंह, महासिंह और श्रृंगी। तो इसलिए इनको भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। राजा रोमपाद के इन्होंने वृष्टि के लिए यज्ञ किया था जहाँ 12 वर्ष अकाल पड़ गया था। तो जब अयोध्या में राजा दशरथ वयोवृद्ध हो गए थे तो वशिष्ठ ऋषि के कहने पे इनको यहाँ से अयोध्या ले गए थे। ये यहाँ पे श्रृंगार ऋषि जी का जो एक स्थल है प्राचीन काल से, इस जगह पे इन्होंने दिव्य 10,000 वर्ष साधना की है। जो भी सच्चे मन से, दूर दराज से और समीप से जितने भी श्रद्धालु लोग आते हैं
तो वो अपने मन की मनोकामना पूरी करके चले जाते। जो अभी देवता जी की बड़ी पालकी है, जहाँ का आपने जिक्र किया था, चैनी नामक स्थल पे है, तो वहाँ पे अभी देवता जी का मेला लगा था 16 से 20 मई। तो पिछले कल 21 मई को देवता जी वापिस चैनी में, तो अभी 2 दिन के बाद देवता जी मंदिर में दोबारा वापिस लौट के आ जाएंगे। तो ये हमारा आपका सबसे बड़ा जी। कोठी का तो ऐसा है, वैसे ये 821 ईस्वी पे बनी है, तो ये बनती रही बिगड़ती रही। किसी समय इसको ढाडी टटोला नाम से भी जाना जाता था। तो अंतिम जो यहाँ का राजा रहा वो राजा ढाडी ठाकुर रहा। तो ऐसा सुनने में आता कि उनकी जो रानी थी उसका नाम चैनी था। तो रानी की अल्पकाल मृत्यु हो गई। रानी की स्मृति को बनाए रखने के लिए राजा ने फिर उस जो फोर्ट है उसका नाम चैनी रख दिया। तो आज भी वहाँ पे, अब राजा लोग तो रहे नहीं, तो आज भी वहाँ पे देव योगिनियाँ प्रतिष्ठित है, नव योगिनियाँ प्रतिष्ठित है, और साथ में बामुल्लिमनूर का मंदिर भी निचली साइड है। धन्यवाद जी आपका। जी राम राम। और फाइनली जो फेमस मंदिर है श्रृंगार ऋषि मंदिर, इसका इतिहास जानने के आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएगी। और एक और जिनके बारे में जिक्र किया था इन्होंने, फोटो पॉइंट आउट ये कोई ऐसा रासलीला का चित्र नहीं है जी। इसमें भी एक कहानी छिपी है। जब राजा रोमपाद के बारिश नहीं हो रही थी तो श्रृंगार ऋषि को वरदान था कि अगर श्रृंगार ऋषि वहां पदार्पण कर देते तो बारिश हो जाती है। क्योंकि इन्होंने स्त्री को देखा नहीं था, तो राजा रोमपाद ने कहा कि इनके पिताजी शाप देते हैं, आप इनको भला फुसला के लाओ। तो फिर ये इनको सख्त करवाई रही। ये तो सोचते थे मेरी तरह कोई ऋषिगण है। इसके पीछे भी महाभारत का जो वन पर्व है उसके द्वितीय खंड में इसका विस्तृत उल्लेख है। और उस खुशी में जैसे ही बारिश हो गई, राजा रोमपाद ने अपनी पुत्री शांता, ये माता शांता है, इनका विवाह श्रृंगार ऋषि से करवा दिया। वैसे ये राम की बड़ी बहन है। ये गोद राजा रोमपाद ने ली थी, गोद रोमपाद ने ली थी। जो कुशल्या और रोमपाद की जो धर्मपत्नी थी वो आपस में बहनें थी। तो कुशल्या ने कहा था, बहन अगर मेरे पहले संतान हो गई तो वो मैं आपको दे दूंगी। इसलिए राम की बड़ी बहन है। एक नाते भगवान श्रृंगार ऋषि जी राजा दशरथ के दामाद भी आते हैं जी। मतलब ये इतिहास उस युग का है जी जब भगवान राम हुआ करते थे। जी। पहली बार यार कितने दिनों बाद सनसेट देखने को मिल रहा है, और वो भी आज मंदिर से। क्या बात है भाई, ये देखो सनसेट, ओहो गजब का दिख रहा है यार। चलो चलते हैं भाई, पहुंचना भी है मुझे जी भी। सो भाई, श्रृंगार ऋषि टेम्पल और चहेली कोठी, इन दोनों का इतिहास जानने के बाद आप लोगों को बहुत एंजॉय भी किया होगा, और साथ में आप लोगों ने यार काफ़ी सारा कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा, नॉलेज मिला होगा। सो यार इस बात के लिए और इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है यार। और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताना जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा उस पार्ट के बारे में कमेंट करके बताओ। और देन अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही इनक्रेडिबल स्टोरी वाली चीज़ें मैं लाता रहूँगा भाई आप लोगों के लिए। सो बने रहो, क्योंकि इतनी मेहनत बस आप लोगों के लिए कर रहा हूँ मैं। मेरे लिए तो कर रहा हूँ, साथ में आप लोगों के लिए भी कर रहा हूँ यार, ताकि आप लोग आराम से पूरा नॉलेज लेके इन जगहों पर आ पाओ यार। सो फाइनली इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पर एंड, और आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं अगले किसी नई और अनसीन प्लेस के साथ में। सो थैंक यू।